Let's also listen to all the other reactions that have come in, including what Chief Minister Arvind Kejriwal said in that political speech. Take a look. फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए? और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया जाए। देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का अपनी जनता के ऊपर भरोसा है। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल वो आदमी हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के 10 साल तक झुग्गी झोपड़ियों के अंदर काम किया। उन्हें नहीं मालूम था कि आम आदमी पार्टी बनेगी, वो कल को मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल रिस्क लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के ऊपर फैसले छोड़ते हैं। जनता जो सोचेगी वो अरविंद केजरीवाल के लिए करेगी। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया था अपने पद से और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी गलती मान के स्वीकार किया था। अब वो फिर जो है इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए ये? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल, द मैन अरविंद केजरीवाल, जो व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, उनको आपको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो IRS का एग्जाम क्लियर करके इनकम टैक्स के कमिश्नर बने। देश में लोगों का सपना होता है और भारत में जितना भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई एक व्यक्ति परिवार का इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए तो 7 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गियों में काम करना शुरू किया क्योंकि वो देश में कुछ करना चाहते थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बिल्कुल जीरो से उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो और उन्होंने उसके लिए एक पार्टी को खड़ा किया। 2013 में सरकार बनाई और जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए तो सबके कहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। ये वो अरविंद केजरीवाल है। आप सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीतती है जब आज उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीतती है ये सोच के कि उनकी पीठ के पीछे हो सकता है दिल्ली वाले बात कर रहे हो कि क्या पता शायद अरविंद केजरीवाल ने पैसा ले लिया हो। तो आपको अरविंद केजरीवाल जो इंसान है उनको समझना पड़ेगा कि उनके लिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी ईमानदारी है और उसी ईमानदारी के दम पर वो आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं और उसी ईमानदारी के दम पे उन्होंने आज दिल्ली के लोगों को कहा है कि अगर उनको लगता है, दिल्ली के लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो उनको वोट दें, लगता है कि वो बेईमान है तो वोट ना दें। आप मुझे बताइए, इस देश में कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा नेता है जो हिम्मत रखता है ऐसा चैलेंज देने की? किसी भी पार्टी के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाके कहने की। अरविंद केजरीवाल में है। केजरीवाल ने ये इस्तीफा कोई अपने मन से नहीं दिया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का वो दबाव है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेल तो दी जाएगी लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकेंगे। तो पटकथा जब ही लिखी गई थी और हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ड्रामेबाज हैं और ये नया उनका पॉलिटिकल ड्रामा है जो उल्टा उनके ऊपर पड़ने वाला है।